पेरेंट्स ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब किसी एक बच्चे को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, किसी एक बच्चे को कम पैम्पर किया जाता है। तो कई बार माँ बाप की आदत होती है ना कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा हमारा डल सा है, बहुत इनकेपेबल है, तो उसको हम जानने के लिए कि वो हमारे ऊपर आ जाए, तो जो बच्चा हमारा कैपेबल भी होता है उसको हम डाउन कर देते हैं। और एक दो बार की बात नहीं होती, हम उसको लगातार डाउन करते रहते, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग होती है ये तो भाई कैपेबल है ही, ये तो सब कुछ कर जाएगा, जो कमज़ोर है हम उसको उठाना है। तो बीइंग अ फादर या बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है हम उसको ऊपर उठाएं। तो हम उस ऊपर उठाने के चक्कर में जो एक अच्छा बच्चा होता है उसको हम इतना डाउन कर लेते हैं, मॉरली वो इतना डाउन हो जाता है कि वाकई लाइफ में उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो याद है मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको कहा था रिजर्वेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। आप कह सकते हो चाहे घर है, चाहे समाज है, चाहे देश है, रिजर्वेशन की वजह से हर जगह प्रॉब्लम है। क्योंकि जो डिजर्व नहीं करता आपने उसको दे दिया, जो डिजर्विंग था उसको आपको लगा कि ये तो सब कुछ कर जाएगा, और चक्कर में आपने उसको कुछ भी नहीं लेने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, उस चक्कर में वो भी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ में रिजर्वेशन मत रखिए। अपने बच्चे में जो बच्चा जो डिजर्व करता है उस बच्चे को वो चीज़ दीजिए, और जो नहीं डिजर्व करता उसको आप कैसे नरिश करेंगे वो दूसरा तरीका है। लेकिन नरिशमेंट करने का ये तरीका नहीं होता है कि एक पौधा जो अच्छे से उग रहा है उसका खाद पानी कम करके हम दूसरे पौधे को जो अच्छे से नहीं उग रहा है उसमें खाद पानी ज़्यादा डाल दें। क्योंकि अगर हम मॉरली सप्रेस कर दे रहे हैं, बच्चे को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, हम जब बीइंग पेरेंट्स हमारा क्या होता है ना कि तटस्थ भाव वाला रखना पड़ता है, हमें दोनों को ही करना होता है। या जो कमज़ोर है हमें उसको कैसे देखभाल करेंगे वो हमें सोचना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा जो कमज़ोर है उसको नर्चर करने के चक्कर में जो अच्छा भी है उस पौधे को भी, उस बच्चे को भी आप मार डालिए। तो प्लीज़ रिजर्वेशन घरों में या बच्चों में मत करिए, क्योंकि होता क्या है कि वो चीज़ें दबती 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 जब यंग एज आती है, यंग एज के बाद थोड़ी सी और एज आती है, तब इंसान को एहसास होता है कि हमने गलती करते। तो बीइंग पेरेंट्स को भी एहसास होता है जिन्होंने भी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करी होती हैं। और बच्चों को तो होता ही है भाई हमारे साथ रिजर्वेशन हुआ, हमारे साथ पार्शियलिटी हुई, हमारे साथ, और उससे नुकसान क्या होता है, बच्चों में अंदर से एकता नहीं रह जाती है। बाहर से भले दिखते हैं कि उनमें बड़ी एकता है, बड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर से उन बच्चों में कोई एकता नहीं होती। जब ज़रूरत का वक्त आता है, जब अपने वर्चस्व की बात आती है, तो वो आपस में एक दूसरे का ही परों को कुतरने का काम करते हैं। और कुतरने की जो शुरुआत हुई थी, वो कुतरने की शुरुआत आपने बचपन में करा था कि एक अच्छे बच्चे के पर कुतर करके जिसके कमज़ोर थे उसको आपने बढ़ाने की कोशिश किया था, और वो चीज़ें कटुता बनते बनते इतना खोखला कर दिया रिश्ते, सिर्फ बाहर से ऊपर से करने के लिए भाई बहन हो जाते हैं या और हो जाते हैं। हालांकि हम अपना कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं, कई बार हम कुंडली देखते हैं, उस कुंडली में हमें बहुत सारी चीज़ें बातें समझ में आती हैं, लेकिन तब पर भी मैं कहूँगी कि बीइंग पेरेंट्स हमारी भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम घरों में प्लीज़ रिजर्वेशन नहीं लाइए, क्योंकि घरों में आप रिजर्वेशन लाएंगे तो घर बिखर जाएगा। और शायद यही वजह रही